तो दोस्तों हमने पहली वीडियो में देखा था कैसे कुछ सिमिलर सीन, मैंने जो क्लाइमैक्स दिखाया था आपको लास्ट में, वो आश्रम का जो है वो सिमिलर था द लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड से। लेकिन अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जो अभी क्लाइमैक्स मैंने आपको दिखाया है, अभी जो दिखा रहा हूँ आप लोगों को, उसमें आप देखिए पूरी मूवी को बिल्कुल भी कॉपी नहीं है, पर मूवी का मतलब इंस्पायर्ड भी बहुत ज़्यादा नहीं है। पर जो लास्ट के दो क्लाइमैक्स हैं, या भोपा जो है उसे आप मसांगा समझ लीजिए, और सत्ती जो पम्मी पहलवान का भाई है उसे डॉक्टर झुंझू समझ लीजिए, ठीक है। और पम्मी पहलवान को डॉक्टर निकोलस गैरिगन जेम्स मैकॉय की जगह रख लीजिए, और बॉबी देओल फॉरेस्ट व्हिटेकर जो कि ईदी अमीन का रोल प्ले कर रहे हैं द लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड में। तो अब मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि देखिए कैसे जिस तरह से मारा गया था डॉक्टर झुंझू को, कि डॉक्टर झुंझू ने भगाया था डॉक्टर निकोलस गैरिगन की भागने में मदद करी थी। अब सत्ती को इसलिए हथियार बनाया जा रहा है, और सत्ती इसमें एक डिफरेंस है कि खुद को गोली मार लेता है, क्योंकि वो पम्मी पहलवान को बचाना चाहता है, वो उसको भगाने में मदद करी थी उसके भाई सत्ती ने पम्मी पहलवान को भगाने में। और जिस तरह से वो जाते हैं बाहर, जिस तरह से मसांगा वगैरह और उसके बॉडीगार्ड मार के बाहर जाते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम सीन है। तो अब दोस्तों लेकिन ये जो लास्ट सीन है, अब जैसे मसांगा जो है वो ईदी अमीन यानी फॉरेस्ट व्हिटेकर के पास आते हैं, उन्हें बताते हैं कि डॉक्टर निकोलस गैरिगन जो है वो भाग चुके हैं युगांडा छोड़ के। और तब जिस तरह से फॉरेस्ट व्हिटेकर जो कि ईदी अमीन का रोल प्ले कर रहे हैं द लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड में, वो देखते हैं और उस टाइम परेशान होते हैं, ठीक उसी तरह ये जो है आश्रम में भी दिखाया गया है कि भोपा स्वामी को आप मसांगा समझ रहे हैं, मैंने आपको बताया, ठीक है, आप समझ लीजिए कि उनके वो मसांगा है। और बॉबी देओल इस वक्त फॉरेस्ट व्हिटेकर यानी जो कि ईदी अमीन का रोल प्ले कर रहे हैं द लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड में, इस वक्त बॉबी देओल जी को उनकी जगह पे रख लीजिए आप। लेकिन अब तो देखिए बिल्कुल उसी तरह भोपा स्वामी उन्हें आके बताते हैं कि जो पम्मी पहलवान है वो भाग चुकी है आश्रम छोड़ के। लास्ट में जैसे निकोलस को दिखाया गया था, डॉक्टर निकोलस गैरिगन को, कैसे वो भागते हैं वहाँ से एयरप्लेन से, और विक्टोरिया नदी का व्यू दिखाया जाता है, वो खूबसूरत भी लगता है। उसी तरह वो आश्रम में खेतों का व्यू दिखाया जाता है, वो भी खूबसूरत लगता है। और ऑलमोस्ट कपड़े भी सेम पहने होते हैं, सेम कलर के। पम्मी पहलवान ने और डॉक्टर निकोलस गैरिगन ने भी उसी रंग की टी शर्ट मतलब शर्ट पहनी। तो ये जो दो सिमिलर सीन थे, सिर्फ इन्हीं में थोड़ी बहुत सिमिलरिटी थी। मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता कि ये जो है मूवी कॉपी है द लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड की जो आश्रम है, और बिल्कुल भी ये कॉपी नहीं है। और हालांकि कोइंसिडेंस से, ये इत्तेफाक से कुछ एक सीन्स, गाना भी देखिए पूरा वो कॉपी नहीं करा गया है, कॉपी करा ही नहीं है, बस ट्यून, एक गाने की शुरू की जो ट्यून है ना, वो मेन लाइन जो है वो लव इज़ मी लव इज़ यू के फर्स्ट लाइन से मैच हो गई है गलती से, इत्तेफाक से। और कुछ मतलब लास्ट के दो सीन्स जो आपने देखे, जिस तरह आप भोपा जी को आप समझ लीजिए मसांगा, बॉबी देओल जी को फॉरेस्ट व्हिटेकर, ईदी अमीन समझ लीजिए, और मसांगा जो है बॉडीगार्ड था उसका। तो वो जो दो सीन हैं वो आश्रम से मिल रहे हैं, और जो दो मैंने लास्ट में दिखाए हैं आपको, दोनों सीन मैंने लास्ट में दिखाए हैं, और काफ़ी मैच कर रहे हैं। और ये चीज़ उल्टा अच्छी है कि थोड़ा बहुत सिमिलर सीन है उससे, यही मेरे को मूवी में बात पसंद आई। लेकिन मूवी जो अपने आप में बहुत यूनिक है, मैं प्रकाश झा जी से रिक्वेस्ट करता हूँ जल्दी से जल्दी इसका जो पार्ट है 3 जल्दी लाएं, और प्लीज़ इसकी जो शूटिंग है जल्दी से जल्दी पूरी करें। हालांकि मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रकाश झा जी, बुरा मानने वाली बात नहीं है, पहले तो कह रहे थे कि कोरोना का टाइम चल रहा है अभी शूटिंग नहीं कर सकते, लेकिन उससे पहले मेरे को लगता है वो कर चुके होंगे, और करनी भी चाहिए थी, क्योंकि जल्दी से जल्दी हमें देखने को मिले। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ अगर मेरी बात उन तक पहुँच सकें कि इस सीरीज़ में दी एंड हो जाए, इसकी कोई दूसरी, चौथी या 5वीं सीरीज़ ना बने, 5वां सीज़न या चौथा सीज़न ना बने, सीज़न 3 में या चैप्टर 2 जो सीज़न 2 है, जो भी कह लीजिए आप, उसी में इसका अंत हो जाए। और जो बॉबी देओल जी है वो वैसे कभी रोल कर भी नहीं सकते, उतना खूंखार वो नहीं बन सकते हैं, क्योंकि चाहे वो बेशक एक कॉनमैन बने हुए हैं जो कि बहुत अंदर से बुरा है, लेकिन उसमें भी उनके बहुत बुरा लगा था कि वो क्यों ये रोल कर रहे हैं। इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि जो द लास्ट किंग ऑफ जो स्कॉटलैंड है वो
एक ऐसे इंसान के प्रति दिखाई गई है में जो हीरो है, जो जिसने उस सब कुछ देखा अपनी आंखों से, उसकी क्या मानसिकता रही होगी, कैसे फिर उसने बाद में अपने इस सदमे से वो बाहर निकला होगा जो सब उसने देखा। और ईदी अमीन का रोल करते हुए फॉरेस्ट व्हिटेकर को बहुत तकलीफ़ हुई थी उसकी तरह रहना सहना, तो वो बॉबी देओल जी चाहकर भी उतना खूंखार नहीं बन सकते, इसमें बुरी बात नहीं है, क्योंकि वो उतना खूंखार रोल में अच्छे मतलब जचेंगे नहीं, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे इंसान है।